अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, तकबीरात तशरीक़ की इब्तिदा कैसे हुई कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके साहबज़ादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने का इरादा करते हैं, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का सिद्क़े दिल से तहैया कर लेते हैं। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटाते हैं तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को आसमानों से एक जानवर देकर भेजते हैं कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम वो जानवर लेकर आ रहे हैं, देखते क्या है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लिटा चुके हैं, यानी ज़िबा करने के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने से बचाते हुए उन्होंने ये कलिमात आवाज़ से कहे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए तो जवाब में ये इरशाद फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और जब जानवर जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर पहुंच जाते हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िबा होने से जब बचा लिया तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फिर तीसरे कलिमात शुक्रन कहे कि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यूँ तकबीर तशरीक़ मुकम्मल हुई कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए बुलंद आवाज़ से ये कलिमात कहे कि अल्लाहु अकबर। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद उनके सामने बयान करते हुए उनकी बात का जवाब दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िबा होने से बचा लिया, उन्होंने शुक्राने के तौर पर ये कलिमात कहे कि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तकबीर तशरीक़ कलिमात यही हैं कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और तकबीरात तशरीक़ का हुक्म क्या है कि 9 ज़िलहज की फजर से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक एक मरतबा हर फर्द नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ना वाजिब है। मर्द हजरात इसको बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे और औरतें इसको आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगी। और अगर किसी शख्स का फ़र्द नमाज के फ़ौरन बाद वज़ू टूट जाता है तो उसकी तकबीरात साक़ित हो गई। अब उसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करे।